बदतमीजी कर रहे हो, जब तुम डरते नहीं कुछ नहीं होगा, चुप रहो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। उधर देखो, उधर देखो। हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो अभी जा रहे हैं रायबरेली और मैं एकदम रेडी हो गई हूँ। तो ज्ञानू को ना सडन फिर से बुखार आ गया। मतलब इतना सब करवाने के बाद कल ही हमने दवा देना बंद किया था, सुबह दिया था, शाम मीटिंग हमने बंद कर दिया था। तो आज इसको रात में फिर से बुखार आ गया। तो हॉस्पिटल जाऊंगी और अब डायरेक्ट अब मतलब डॉक्टर से मुझे बोल देना है कि भाई आप ब्लड टेस्ट कर लो। मतलब ये रोज़ रोज़ मेरी आंखें देखो आप लोग। मतलब मैं सोई नहीं हूँ। मिश्रा जी बेचारे 12 बजे 1 बजे, मैं तो रात में उनसे पहले सो गई थी। मैं तो शायद 12 बजे के आसपास सो गई, 11:30 बजे मैं सो गई थी। लेकिन वो 12 बजे उठ के बुखार चेक करके तो फिर सोए हैं और मुश्किल से 2-2.5 घंटे सोए हैं। फिर से वो जग गया, मुझे उन्होंने नहीं जगाने दिया था क्योंकि ज्ञानू कह रहा था कि मैं जगा देता हूँ, लेकिन उन्होंने बोला नहीं अभी मैं जगाऊँ। मुझे 4 बजे जगाया है ज्ञानू ने। तो फिर मैं उठी, तब मुझे पता चला कि ज्ञानू को बुखार भी था। तो मेरी आंखें सोचिए इतनी लाल हैं, तो उनकी कैसी होंगी बेचारी की। और एकदम मतलब उनको देख के भी लग रहा है कि उनकी नींद नहीं पूरी हुई। तो अभी देखो ये दवा ववा खा के ना ये सो गए हैं। तो ये अभी सोए हुए हैं, अभी इनको उठाती हूँ। तो दूसरी तरफ मैंने दाल चावल बना दिया था कि थोड़ा सा ज्ञानू भी खा लेगा, थोड़ा सा मिश्रा जी भी खा लेंगे, वरना पता नहीं कितना टाइम लगेगा। सुबह जल्दी ही हो जाएगा या फिर शाम तक लगेगा, देखना पड़ेगा। तो इसलिए तो चलिए खैर जैसा भी होगा दिखाती हूँ आपको कि क्या, फिर बताती हूँ वीडियो में आगे कि क्या हुआ है और कैसे कैसे क्या बोला है डॉक्टर ने। तो आज था मंडे और अगर मैं खाली पेट निकल जाती ना तो पूरा दिन वैसा ही जाता। क्योंकि मेरा व्रत है तो मैंने सोचा थोड़ी सी चाय बना लेते हैं। पीने का मन नहीं था बिल्कुल, लेकिन फिर भी पी लिया कि कहीं सर वर ना दर्द होने लगे। फिर भी मेरा सर ना जब मैं आई तो बहुत तेज़ दर्द होने लगा। और चाय पी के खाना वाना मम्मी के लिए बना के सब करके रख दिया, फिर निकल गए, हम लोग निकल गए। वैसे भी वो डॉक्टर ना 8 के बाद ही बैठते हैं और जब तक डॉक्टर बैठेंगे तब तक हम लोग पहुंच जाएंगे। तो जल्दी से उठ के खाना पीना बना दिया था। और ये देखो सारा इतना हरा भरा, इतना सब अच्छा था ना कि आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं ऐसी जगह से हूँ जहाँ ये सारी चीज़ें देखने मिलती हैं। तो निकल पड़े हम लोग। और ये वाला रास्ता था जो पैथोलॉजी थी वहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला पहले ब्लड टेस्ट करवा लो। मैंने खुद उनसे आज डायरेक्ट बोल दिया था कि भाई आज हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, सर आप प्लीज़ आप लिख दो, वरना आपको चाहे ज़रूरत लगे चाहे नहीं, आज हमको आप ब्लड टेस्ट करवाने दीजिए। क्योंकि ज्ञानू के साथ क्या होता है, जैसे वो ना दवा खाता रहता है तो ठीक हो जाता है, और जिस दिन से दवा बंद होती है तुरंत शाम से बुखार आ जाता है। मान लो हम लोगों ने सुबह पिला के शाम से बंद करी तो रात में उसको पक्का बुखार आ जाएगा। तो इसलिए, और फिर वहाँ से जब आए तो नारियल वाला था। तो ये ज्ञानू का क्या है कि नारियल देख के बेचारे का मन कर ही जाता है। तो हम लोगों ने इसको नारियल पिला दिया क्योंकि इसको नारियल अच्छे लगते हैं, नारियल पानी इसको अच्छा लगता है और मुझे भी। तो एक्चुअली देखो बच्चों का क्या होता है कि या तो कुछ चीज़ें वो माँ से लेते हैं, कुछ चीज़ें वो पापा से लेते हैं। तो इसको हम लोगों ने घर पे बुखार की दवा दे दी थी, तो रास्ते में आते आते बुखार इसका उतर गया। तो भूखा भी था क्योंकि घर से कुछ खा पी के चला नहीं था। चाय दिया था थोड़ी सी और आधा ब्रेड इसने खाया था। तो उसके बाद फिर भूख भी लगी थी, तो हम लोगों ने कहा चलो पहले तुम नारियल पानी पी लो। डॉक्टर से पूछा था मैंने कि क्या हम पिला सकते, तो उन्होंने बोला था हाँ दे देना। तो फिर उसके बाद नारियल पानी पिया और फिर लेके गए हम पैथोलॉजी। तो आज क्या था इसका कि पैर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे, मतलब ये जीना वीना नहीं चढ़ पा रहा था। तो जैसे चलना भी था ना, तो इसका एक पैर राइट वाला बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। तो वो भी हमने बताया डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। तो क्योंकि देखो 2-2.5 महीने से इसको लगातार बुखार आ भी रहा है। तो हम लोग पहुंच गए लैब और यहाँ पे ब्लड लेंगे वो लोग।
तो ब्लड निकालने के टाइम ना ज्ञानू बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत डर रहा था और मैं भी बहुत डर रही थी। मिश्रा जी भी डर ही रहे थे। लेकिन ये है कि जैसे इन सब चीज़ों में ना मिश्रा जी ही उसको पकड़ के बैठते हैं, क्योंकि वो मिश्रा जी से बहुत प्यार करता है। इतना परेशान हो गए। as soon as possible करा दीजिए, ठीक हुई है। तो अभी रिपोर्ट मिलने में काफ़ी टाइम लगेगा, मतलब 2.5-3 घंटे लगेंगे। तो हम लोग आ गए यहाँ पे मॉल, क्योंकि ज्ञानू के लिए ना कुछ चीज़ें भी लेनी थी और ज्ञानू को भी थोड़ा सा खिलौने उलौने चाहिए था, क्योंकि वो जब उसको ब्लड लिया गया ना तो उसने उसके पहले से अपने पापा से प्रॉमिस करवा लिया था। और भाई उनके पापा हैं ना कि उनका क्या ही कहें, वो मतलब एकदम पुत्र मोह में एकदम परेशान हो चुके हैं। तो वो जो कह देता है ज्ञानू, हर जिद वो पूरी करते हैं, जबकि मैं बहुत गुस्सा करती हूँ कि नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन वो नहीं मानते। और कहीं पे भी जाओ, मतलब मैं कहीं जाऊँ मिश्रा जी के साथ तो मैं अपनी चीज़ें देखूँगी, घर के लिए सब कुछ देखूँगी, लेकिन मिश्रा जी जहाँ खड़े होंगे, जहाँ ज्ञानू के लिए कुछ मिलेगा वो वहीं खड़े होते हैं। वो सिर्फ ज्ञानू की चीज़ें ही लेते हैं और ज्ञानू के ही आगे पीछे घूमते रहते हैं। और इसीलिए ज्ञानू भी ना मुझसे ज़्यादा प्यार अपने पापा से करता है। जैसे मिश्रा जी घर पे हो गए तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है उसको, अगर मिश्रा जी नहीं है तो फिर मेरी ज़रूरत है। वैसे मेरी ज़रूरत उसको बस उस टाइम पे होती है, चाहे मिश्रा जी हों या ना हों, जब उसको कोई काम होता है, मतलब खाना पानी नहाना कपड़े वपड़े, तो फिर उसको मेरी ज़रूरत होती है, वरना उसको मेरी ज़रूरत नहीं होती है। तो भाई आ गए मॉल, और मॉल में मैंने सोचा चलो आपको थोड़ा सा आप लोगों को अपना पूरा लुक ही दिखा दूँ। तो मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगता है, मतलब जो ये शीशा रहता है ना, इस पर मुझे मिरर के सामने खड़े होकर फ़ोटो वोटो लेना बहुत पसंद है। क्यों पसंद है मुझे नहीं पता है, बस है पसंद है। तो फिर उसके बाद यहाँ सब घूमे, उसके बाद ज्ञानू को भूख लग रही थी फिर से, तो उसको हम लोगों को मतलब कोई वैसी चीज़ खिलाना नहीं था जो अनहेल्दी हो, तो इसलिए हम लोग उसको हेल्दी चीज़ें खिला रहे थे। और जो चीज़ें उसकी फेवरेट थी ना, बस वो चीज़ें खिला रहे थे। जैसे उसको मौसमी का जूस काफ़ी पसंद है और मुझे था, तो मैंने भी सोचा चलो भाई हम बनाना शेक पी लेते हैं, ज्ञानू मौसमी का पी लेगा, ज्ञानू और उसके पापा मौसमी का जूस पियेंगे। तो इसको चाहिए था स्ट्रॉ, और आप यकीन नहीं करोगे, मैं कहीं भी जाऊँ मेरा पर्स रहता ज़रूर छोटा है, लेकिन ज्ञानू के लिए लगभग सारी सामान उसमें मिल जाती है, जैसे टॉफ़ी चॉकलेट। एक स्ट्रॉ मैं हमेशा रखती हूँ, क्योंकि वो जब जूस वूस पीता है ना तो वो स्ट्रॉ से पीता है, उसको अच्छा लगता है वैसे पीना। ऐसा नहीं है कि वो पी नहीं पाता है, वो पी लेता है डायरेक्ट ग्लास से भी, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन उसको स्ट्रॉ से पीना अच्छा लगता है। तो ये वहाँ पे ना फूंक मार रहा था अपने जूस में, तो मैंने उसे डांटा और फिर पिला विला के चल दिए घर की तरफ। तो अभी तुरंत पहुँचे हैं घर और मैंने मुंह धुल लिया, तो थोड़ा सा फ्रेशनेस हुआ और अब थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इनको ना क्या हुआ है, जैसे ब्लड कम है, ब्लड 4 पॉइंट ब्लड कम है, और ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है, और भी बहुत सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा घटी हैं, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो वो मतलब हो रहा है, जैसे बहुत सारी दिक्कतें। आज तो इसको क्या है कि पैर से बिल्कुल चल ही नहीं पा रहा है, जीना वीना नहीं चढ़ पा रहा। तो वहाँ हॉस्पिटल में हम लोगों को गोदी लेके इसको चढ़ाना पड़ा, मतलब कहीं मिश्रा जी ले रहे थे, कहीं मैं ले रही हूँ। और भाई इतना मतलब सर इतना दर्द कर रहा, आंखें देखो आप मेरी, आंखें देख के आपको समझ में आ गया होगा, एकदम लाल हो गई हैं आंखें। और बेचारा ज्ञानू भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो उसका भी हाथ पैर वैर धुला के सुला दूंगी। तो मम्मी ने चाय चढ़ा दिया है, पानी वानी लेके आई और चाय चढ़ा दिया, तो सबसे पहले चाय पी लूँगी, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो आप लोगों से प्लीज़ बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर, आज कुछ नहीं कहूँगी, कुछ ना करिए, लेकिन प्लीज़ बस आज आप प्रे करिए, क्योंकि आपके प्रे की बहुत ज़रूरत है। ज्ञानू हमारा सिर्फ इकलौता बच्चा है, मतलब उसके सिवा हमारा कोई नहीं है।
तो